हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम, और इस चैप्टर में कौन कौन से जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विलेन को। तो विलेन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, जो विलेन स्टार्ट करने से पहले हमें समांगी और विस्मांगी इन दो प्रकार के मिश्रण के बारे में हमें पता करना होता है कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विस्मांगी मिश्रण क्या होता है। क्योंकि जो विलेन की डेफिनेशन होती है वो होती है दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिक्स करते हैं तो उससे हम मिश्रण भी कहते हैं। तो समांगी व विस्मांगी मिश्रण का डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें विलय या विलयक पदार्थ को जब हम बोलते हैं तो उनका जो संगठन होता है या उनका जो अवयव होता है उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा अवयव विलय हो सकता है या कौन सा अवयव विलयक हो सकता है। कहने मतलब उसका जो संगठन होता है उस संगठन में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। कहने का मतलब है जैसे जल के साथ जल में हम नमक घोलते हैं, जल में जब हम नमक घोलते हैं तो वो आपस में क्या होता है, पूरी तरह उसमें डिजोल्व हो जाता है। अब उस जैसे कि ये कोई हमारे पास बर्तन है, इस बर्तन में हमने जल भर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, 5 ग्राम इसमें NaCl ऐड किया। तो जब इसमें ऐड करेंगे हम, जब जल में नमक को हम ऐड करेंगे तो जब इसको घोलेंगे तो ये पूरी तरह इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब ये जो हमारा जो मिश्रण मिला है इस विलेन को जब हम टेस्ट करेंगे तो चाहे ऊपर से इसको टेस्ट करो, चाहे टॉप से करो, चाहे बॉटम से करो, इसका जो टेस्ट होगा वो एक ही समान होगा। कहने का मतलब उसका जो संगठन होगा उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं। जैसे फिर बात करते हैं विस्मांगी मिश्रण की। विस्मांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में हम घोलते हैं तो उनका जो संगठन होता है या उनका जो अवयव होता है वो एक समान हो जाता है। कहने वाले उनकी जो अवस्था होती है वो एक समान हो जाती है, उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। फिर बात करते हैं विस्मांगी मिश्रण की। तो विस्मांगी मिश्रण में बच्चों क्या होता है, जैसे किसी बर्तन में हमने H2O ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम, रेत को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? रेत को ऐड करते हैं। तो जब रेत इसमें ऐड करेंगे और इसको जब हम घोलेंगे तो ये जो रेत होगी वो इसमें पूरी तरह नहीं घुल पाएगी। उनका जो संगठन होगा या जो अवयव होगा उनके कण उसमें क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। उनके कण या अवयव शेष रह जाएंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विस्मांगी मिश्रण। कहने का मतलब ऐसा विलेन या ऐसा मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक पदार्थ को घोलते हैं तो कुछ ना कुछ पार्टिकल या अवयव क्या होता है, शेष रह जाता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण। अब बात करते हैं विलेन की। विलेन किसे कहते हैं? तो विलेन के बारे में आपको बता दूं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, विलेन कहलाता है। समांगी मिश्रण मैंने अभी बताया था कि जब उसमें विलय या विलायक पदार्थ को हम घोलते हैं तो उसमें जो अवयव होता है या जो उनका संगठन होता है वो एक समान हो जाता है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलेन बोलते हैं। जैसे नमक है, नमक को जब हम जल के साथ ऐड करेंगे तो इनका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमें इसमें पता नहीं, ऐसे हम इसको देख के पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें नमक ऐड है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। क्यों टेस्ट करने के लिए, क्या टेस्ट किस लिए करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिक्स करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल या कण कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसमें एकदम क्या हो जाता है, बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है। विलय या विलायक पदार्थ उसमें क्या हो जाता है, एकदम डिजोल्व हो जाता है। कुछ भी कण या कुछ भी पार्टिकल हमें शेष देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस प्रकार का जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, उसको हम क्या बोलते हैं,
विलयन बोलते हैं। अब विलयन होता है, विलयन दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, विलय व विलायक। कहने का मतलब है विलयन बनाता कौन है, विलय और विलायक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो हम विलय किसको बोल सकते हैं या विलायक किसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक बर्तन में हमने क्या लिया, जल लिया, 100 ml जल ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 5 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। कहने का मतलब 100 ml जल है, उसमें हमने क्या किया, 5 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। तो आपको कुछ पता चल रहा होगा इस एग्जाम्पल से कि इसमें जो नमक है वो क्या है, 5 ग्राम है, और जो जल है वो क्या है, 100 ml, और दोनों मिक्सअप होके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं या विलयन बना रहे हैं। तो विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में हो, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं विलय। किसे बोलते हैं बच्चों, वापस सुनिएगा कि विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो, कहने का मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। लेस क्वांटिटी वाला क्या कहलाएगा, सोल्यूट या विलय। जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, लिख के बता देता हूं आपको, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लो, लेस क्वांटिटी हो, उसको हम बोलते हैं विलय। और विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। और इसमें जो अधिक मात्रा है वो किसकी है, जल की है। जल इसमें 100 ml है, और जो नमक है वो कितना है, 5 ग्राम। तो कहने का मतलब है विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं विलय। और विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं विलायक। सिंपल सी यदि हम बात करें तो जिसको घोलते हैं, यदि इसकी सामान्य डेफिनेशन की बात करें तो जिसको हम घोलते हैं वो कहलाता है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। वापस सुनिएगा कि विलयन का वह अवयव जिसको घोलते हैं वो होता है विलय, और जिसमें घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलायक। कहने से मतलब ये जो पात्र है या जो बर्तन है, इस बर्तन में हमने ऐड क्या किया, NaCl ऐड किया, तो जिसको घोलते हैं, तो NaCl को क्या कर रहे हैं हम, घोल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, विलय। और किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। तो जिसको घोला जाता है या जिसमें घोला जाता है उसे हम बोलते हैं विलायक। तो कहने का मतलब है, बात करते हैं विलयन की, तो वापस बता दूं आपको, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण है, कहने का मतलब उसका जो संगठन होता है या उसका जो अवयव होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कण या कोई भी पार्टिकल हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं समांगी मिश्रण की, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। विलय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का। विलय किसे कहते हैं, विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं विलय, और विलायक का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं विलायक। कहने वाला जिसको घोलते हैं, विलयन में जिसको हम घोलते हैं वो क्या कहलाता है, विलय, और जिसमें घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलायक। कहने वाला जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कि इस बर्तन में जो 100 ml जल है और इसमें 5 ग्राम नमक क्या कर रहे हैं हम, घोल रहे हैं, जिसमें घोला जाता है। तो घोला किसमें जा रहा है, H2O में। तो H2O क्या हो गया यहाँ पे, विलायक। और किसको घोल रहे हैं, नमक को घोल रहे हैं, तो नमक जिसको घोलते हैं तो वो होता है विलय। कहने का मतलब विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे बोलते हैं विलय, और विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं विलायक। और ये विलय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों, विलयन का। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन का, कि हम ये तो हमने पढ़ लिया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन की डेफिनेशन क्या है, किससे मिलकर विलयन का निर्माण होता है, समांगी मिश्रण कैसे होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, किस प्रकार इसमें
पता लगा सकते हैं हम कि ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का वापस बता दूं आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में हम घोलते हैं तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का जो कण होता है या जो अवयव होता है वो शेष रह जाता है। समांगी मिश्रण में किसी प्रकार का पार्टिकल शेष नहीं रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं समांगी। और इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल या जो कण होते हैं वो शेष रह जाते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन हमने पढ़ा था। जो विलयन होता है दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन नाम से पता चल रहा है द्विअंगी कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थों से मिलकर जिस विलयन का निर्माण होता है, या कहने वालों जिस विलयन में दो पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिस विलयन में दो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे शक्कर प्लस जल को हम डिसोल्व करते हैं तो शक्कर और जल क्या हो गए, दो पदार्थ हो गए, नहीं हो गए, शक्कर हो गई, जल हो गई। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थों का विलयन बनाया जाता है, या ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, ऐसा विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे शक्कर प्लस जल, ये दो पदार्थ हैं, इन दोनों से जो जिस विलयन का निर्माण होगा उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बना होता है, ऐसा विलयन जो तीन अवयव या तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे इसमें NaCl जल प्लस शक्कर, ऐसा विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बना होता है, ऐसा विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है या दो अवयवों से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। फिर बात करते हैं बच्चों विलयन के प्रकार की, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। एक बार वापस बता दूंगा द्विअंगी व त्रिअंगी विलयन को, कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं और त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं। ऐसा विलयन जो दो अवयवों से, ऐसा विलयन जो दो अवयवों से या दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो अवयव हो गए शक्कर और जल, इन दोनों से जो विलयन बनेगा वो होगा द्विअंगी विलयन। और ऐसा विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे शक्कर, नमक व जल, इसमें तीन अवयव हो गए, तो तीन अवयवों से मिलकर जिस विलयन का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। और दो अवयवों से मिलकर या दो पदार्थों से मिलकर जिस विलयन का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन बच्चों, वैसे तो विलयन के कई प्रकार होते हैं, संतृप्त है, असंतृप्त है, अति संतृप्त है, ठोस विलयन, गैस विलयन, द्रव विलयन। लेकिन इसमें चैप्टर में जो सारणी है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयन के प्रकार, तीन प्रकार के विलयन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और तीसरा है गैस विलयन। इसको याद करने का तरीका बता दूं बच्चों आपको मैं। जो ठोस विलयन होगा, जो ठोस विलयन होगा उसमें जो विलायक होगा वो हमेशा क्या होगा, ठोस होगा। जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस। और विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अभी डेफिनेशन बता दूंगा इसकी मैं। और जो द्रव विलयन होगा उसमें भी विलय, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा, जो विलायक होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ द्रव। विलय ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, जो विलायक होगा वो क्या होगा, केवल द्रव होगा। तो और फिर बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो इसमें भी विलय,
ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। लेकिन जो विलायक होगा वो विलायक क्या होगा, केवल और केवल ठोस, सॉरी गैस होगा। ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा और गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस। अब बात करते हैं इनके डेफिनेशन की। तो शुरू करते हैं ठोस विलयन को। ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। ऐसा विलयन जिसमें जो विलय पदार्थ होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा वो विलायक क्या होगा, केवल और केवल ठोस। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस व विलय ठोस, द्रव या गैस ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है वो क्या होता है, ठोस, और जो विलय होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम बोलते हैं ठोस विलयन। वापस सुनिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ क्या होता है, ठोस होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस और विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो इस प्रकार का जो विलयन होगा उसे हम बोलते हैं ठोस विलयन। फिर बात करते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन में क्या हो गया, ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा, इस ठोस की जगह क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, द्रव, तथा विलय ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक पदार्थ होगा वो होगा द्रव, और विलय पदार्थ ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। तो ऐसा प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम बोलते हैं द्रव विलयन। फिर बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो गैसीय विलयन में क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक पदार्थ होता है वो होता है गैस, और विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ऐसा विलयन होता है उसको हम बोलते हैं गैसीय विलयन। वापस सुनिएगा, ठोस विलयन, द्रव विलयन व गैस विलयन के बारे में। पहले बात करते हैं वापस ठोस विलयन की। ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक पदार्थ होता है वो होता है ठोस। ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ ठोस और विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम बोलते हैं ठोस विलयन। फिर बात करते हैं द्रव विलयन की। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ द्रव व विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो विलयन होगा उसे हम बोलते हैं द्रव विलयन। फिर बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ गैस व विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो मिश्रण होगा या इस प्रकार का जो विलयन होगा उसे हम बोलते हैं गैसीय विलयन। अब इसको एक सारणी के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं गैसीय विलयन की। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय विलयन की, किस प्रकार इनका जो मिक्सअप है या इनका जो मिश्रण है इसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो इस टेबल के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। पहला हमारा जो टाइप्स है विलयन का वो है गैसीय विलयन। गैस विलयन में क्या है, हमें पता होगा, ऐसा अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा विलयन है जिसमें विलायक पदार्थ क्या होता है, केवल और केवल गैस। ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ गैस और विलय पदार्थ गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकती है। तो गैसीय विलयन में पहले हम बात करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि जब यदि विलयन कौन सा है, गैसीय विलयन है, तो विलायक कौन सा होगा, गैस। तो बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो पहला एग्जाम्पल है गैस और गैस का। गैस और गैस का एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण। कहने वाला हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी जो गैस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन दोनों में किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है गैसीय विलयन का, जिसमें विलय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस। ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। फिर बात करते हैं द्रव प्लस गैस की। द्रव प्लस गैस की, तो इसका जो उदाहरण है बच्चों वो है कोहरा या धुंध। कोहरा जो धुंध होता है, हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसेज है वो पाई जाती है, और जब कोहरा या धुंध आती है तो उन गैसों के साथ जो वाटर है या जो वेपर है उनकी बूंदें भी उसमें
हो जाती है, कई बार शामिल हो जाती है, तो उस प्रकार का जो विलेन होता है उसको हम बोलते हैं गैसीय विलेन। जो एग्जाम्पल कौन सा है, द्रव और गैस का। फिर बात करते हैं ठोस और गैस की। ऐसा विलेन जिसमें विलय तो ठोस है और विलय क्या है, गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैसीय विलेन। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है वो किसका उदाहरण है, गैसीय विलेन का। फिर बात करते हैं द्रव्य विलेन की। ऐसा विलेन जिसमें विलय क्या होगा, द्रव, और विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो विलेन होता है उसको हम बोलते हैं द्रव्य विलेन। अब बात करते हैं इसमें, अब ये हमें ये तो पता है कि द्रव्य विलेन है, तो जो विलय है वो विलय क्या होगा, द्रव होगा। अब मिक्सअप की बात करते हैं, तो इसमें जो पहला जो एग्जाम्पल है वो गैस प्लस द्रव का। कहने वाला हम जो जल पीते हैं उस जल में जो हमें पता है जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो जल में घुली ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, गैस व द्रव का। जिसमें विलय तो क्या है, द्रव है, और विलय गैस है। इसका एग्जाम्पल है जल में घुली ऑक्सीजन। दूसरा है द्रव प्लस द्रव का। द्रव प्लस द्रव में जो दो द्रव है, जब उन दो द्रवों को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, उनका जो मिक्सचर बनाते हैं, वो किसका उदाहरण है, द्रव्य विलेन का। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम एथेनॉल प्लस जल को। भाई जब एथेनॉल को हम जल के साथ मिलाते हैं तो एक प्रकार का किस प्रकार का विलेन हो गया, द्रव्य विलेन। फिर बात करते हैं ठोस या द्रव की। तो ठोस के रूप में हम ले सकते हैं ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज होती है जो शक्कर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब उसको जल के साथ हम घोलते हैं तो इस प्रकार का जो विलेन होता है वो होता है द्रव्य विलेन। फिर बात करते हैं ठोसीय विलेन की या ठोस विलेन की। तो हमें पता है ठोस विलेन हमें किसे कहते हैं, ऐसा विलेन जिसमें विलय क्या होगा, ठोस, और विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इस प्रकार का जो विलेन होगा उसे हम बोलते हैं ठोस विलेन। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है गैस प्लस ठोस का, तो हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम धातु पर अवशोषण। कहने का मतलब है जब हाइड्रोजन गैस को हम निकल के साथ या प्लेटिनम या प्लेटिनम के साथ जब इसको क्या करते हैं हम घोलते हैं, तो एक प्रकार का किस प्रकार का मिश्रण हो गया, किस प्रकार का विलेन हो गया, एक प्रकार का ठोस विलेन। दूसरा है द्रव प्लस ठोस का, तो Hg का प्लेडियम धातु पर अधिशोषण। कहने का मतलब जो प्लेडियम धातु होती है उसके ऊपर मरकरी, अधिशोषण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की सतह पर, सतह के द्वारा जो अवशोषण होता है उसे हम बोलते हैं अधिशोषण, और आंतरिक सतह के द्वारा जो अवशोषण होता है उसे हम बोलते हैं अवशोषण। सतह के जो बाहरी सतह पर होता है वो अधिशोषण और आंतरिक सतह पर अवशोषण। और तीसरा है ठोस प्लस ठोस का। कहने का मतलब ऐसा विलेन जिसमें ठोस, विलय भी ठोस हो और विलय भी क्या हो, ठोस हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है जितनी भी हमारे जो इस नेचर में देखने को जो मिश्र धातु हैं, जो एलोई है, वो सभी किसका एग्जाम्पल है, ठोस प्लस ठोस की, जिसमें विलय भी ठोस है और विलयक भी ठोस है। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांद्रता पदों के बारे में।